जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, सब साधनों से सरल है भगवान का नाम। नाम में प्रेम हो जाए तो सब कुछ मिल गया। हम अपने जीवन को थोड़ा ध्यान से देखें। हम जो सोचते हैं क्या वही हमेशा बोल पाते हैं? कई बार हम कुछ और सोचते हैं और मुख से कुछ और निकल जाता है। हम कहते कुछ और हैं, होता कुछ और है। इसका अर्थ है कि हम पूरी तरह अपने वश में भी नहीं हैं। अब प्रश्न यह है कि यदि ज्ञान योग के हम अधिकारी नहीं, कर्म योग के भी पूर्ण अधिकारी नहीं, भक्ति योग की भी पात्रता हमारे भीतर अभी पूरी तरह नहीं आई, तो फिर जीव के कल्याण का सरलतम मार्ग क्या है? संतों ने कहा है, एक ऐसा मार्ग है जिसके अधिकारी प्रत्येक जीव हो सकते हैं। वह मार्ग है भगवान का नाम। राम राम, हरि नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम कलयुग में सबसे सरल साधन है। हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तिव 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 गतिरन्यथा। अर्थात कलयुग में भगवान के नाम के अतिरिक्त दूसरा सरल आश्रय नहीं है। आपके भीतर ज्ञान कम है, कोई बात नहीं। मन स्थिर नहीं है, कोई बात नहीं। भक्ति का भाव अभी जागा नहीं है, कोई बात नहीं। कर्म योग की पूर्ण पात्रता नहीं है, कोई बात नहीं। बस भगवान का नाम पकड़ लीजिए। नाम लेते लेते धीरे धीरे वही नाम आपको बदल देगा। सबसे बड़ी समस्या क्या है? नाम लेते समय हमारा मन नहीं लगता। हम कहते हैं, महाराज जी नाम तो लेते हैं लेकिन स्वाद नहीं आता, मन भागता है, भाव नहीं बनता, नाम जपने में आनंद नहीं आता। तो इसका समाधान क्या है? नाम छोड़ दें? नहीं। जिस दिन तक स्वाद नहीं आया है उसी दिन तक तो साधना की आवश्यकता है। जब नाम में स्वाद आ जाएगा तब नाम छोड़ना कठिन हो जाएगा। चित्रकूट धाम में एक महान नामनिष्ठ संत हुए, श्री रामचंद्र दास जी महाराज। उन्होंने जीवन का बहुत बड़ा भाग नाम जप में लगा दिया। कहा जाता है कि उन्होंने करोड़ों करोड़ राम नाम का जप किया। उनका पूरा जीवन भजन में बीता। एक बार एक संत ने अपने मन की व्यथा लेकर एक महापुरुष के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, महाराज जी मैं विधि से नाम जप कर रहा हूँ, सीताराम का जप कर रहा हूँ, कामदगिरी की शरण में हूँ। बहुत समय हो गया लेकिन मुझे अभी तक कुछ अनुभव नहीं हुआ। जो लाभ मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। महापुरुष ने तुरंत कहा, यदि लाभ नहीं मिल रहा है तो जिस साधन से लाभ नहीं हो रहा उसे छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा, आज से नाम जप छोड़ दो। यह सुनते ही उस संत के हृदय पर जैसे वज्र गिर गया। वे रोने लगे, कहने लगे, महाराज जी ऐसी आज्ञा मत दीजिए। राम जी मिले ना मिले, सीताराम जी दर्शन दें या ना दें, लेकिन अब सीताराम का नाम नहीं छूट सकता। मैं सीताराम का नाम जपे बिना जी नहीं सकता। तब महापुरुष ने उन्हें हृदय से लगा लिया और कहा, बावरे सब कुछ तो मिल गया और कहते हो कि कुछ नहीं मिला। यही नाम की सबसे बड़ी सिद्धि है कि हमारा नाम में प्रेम हो जाए। नाम में प्रेम ही भगवान में प्रेम है। नाम, रूप, लीला और धाम में वास्तविक भेद नहीं है। यदि भगवान के नाम में प्रेम जाग गया तो समझिए भगवान में प्रेम जाग गया। इसलिए यह मत सोचिए कि मुझे अभी भगवान के दर्शन नहीं हुए। पहले यह देखिए क्या भगवान के नाम से प्रेम हुआ। यदि नाम लेने में हृदय को आनंद मिलने लगा, यदि नाम छूटने पर बेचैनी होने लगी, तो समझिए भगवान की कृपा प्रारंभ हो गई। तभी संत कहते हैं, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। जब नाम हृदय में लग जाता है तब नाम छोड़ना असंभव हो जाता है। संत रैदास जी का भाव है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। भगवान चंदन है और भक्त पानी है। चंदन पानी में घुल जाता है तो पानी का प्रत्येक कण सुगंधित हो जाता है। ऐसे ही जब भगवान का नाम हृदय में उतर जाता है तो जीवन का प्रत्येक अंग भगवान की स्मृति से सुगंधित हो जाता है। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर को कितनी यातनाएं दी गई, उनकी पीठ पर कोड़े बरसाए गए, उन्हें अनेक स्थानों पर घुमाया गया, लेकिन उनके हृदय में अत्याचार करने वालों के प्रति भी घृणा नहीं आई। उनकी वाणी से क्या निकला? हरि नाम चलता रहे, यही नाम की शक्ति है। जिस मनुष्य के हृदय में नाम का प्रेम जाग जाता है उसके भीतर द्वेष की जगह करुणा आने लगती है, क्रोध की जगह क्षमा आने लगती है, अहंकार की जगह समर्पण आने लगता है। भगवान का नाम भक्ति का सबसे सरल रूप है।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति को मणि के समान बताया और ज्ञान को दीपक के समान। ज्ञान का दीपक जलाने के लिए बहुत तैयारी चाहिए, लेकिन भगवान का नाम स्वयं महामणि दीपक के समान है। इसलिए कहा गया, राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, अर्थात अपने जीव रूपी द्वार पर राम नाम का दीपक रख दो, फिर भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश हो जाएगा। भक्ति योग का सबसे सरल स्वरूप क्या है? तो इसका उत्तर है भगवान के नाम का उच्चारण। मन लगे ना लगे, भाव आए ना आए, स्वाद आए ना आए, फिर भी नाम लेते रहिए। संतों का मत है कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि नाम जप के माध्यम से साधक के भीतर भक्ति का विकास होता है। नाम से भक्ति योग की दिशा खुलती है। नाम से कर्म योग की भावना विकसित होती है। नाम से ज्ञान का प्रकाश जाग सकता है। क्यों? क्योंकि नाम लेते लेते भगवान की स्मृति बढ़ जाती है, और जब भगवान की स्मृति बढ़ती है तो धीरे धीरे कर्तापन का अहंकार कम होने लगता है। कर्तापन का अहंकार कम होने लगता है। नाम से ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। जब नाम जब गहरा होता है तो साधक की भगवान में स्मृति बढ़ती जाती है। धीरे देह का अहंकार कम होता है। इंद्रियों की चंचलता कम होती है। मन शांत होता है। नाम धीरे धीरे पूरे जीवन को बदलने वाली साधना है। पूरे जीवन को बदलने वाली साधना है। भगवान से कहिए कि हे नाथ, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। हमें रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, हमें चमत्कार नहीं चाहिए, प्रसिद्धि नहीं चाहिए, हमें केवल आपका नाम चाहिए। राम नाम चलता रहे, बस यही अंतिम अभिलाष है। जय श्री राधे।